हाय, आई एम डॉक्टर शिखा शर्मा। आज मैं आपको कुछ हेल्थ टिप्स बताऊंगी, खासकर सीनियर सिटीजन्स के लिए। यानी कि जो एल्डरली ईयर्स में आ गए हैं, उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि वो हेल्दी रहें और साथ ही साथ जो भी उनकी कोई डिजीज़ कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है, वो भी कंट्रोल में रहे। आयुर्वेद का मानना है कि जो सीनियर एज है वो एक्चुअली वाता प्रेडोमिनेंट एज होती है। यानी इस एज में आके जो हमारा वाता और एयर बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और उसके कारणवश कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि जॉइंट पेन्स होते हैं, मसल का जो प्रोटीन है उसका लॉस होता है, साथ ही जो नर्वस सिस्टम है उसकी जो ऑयल की लेयर है, यानी कि जो उसकी जो कवरिंग है, शीथ है, वो भी डिटोरेट हो जाती है। इसकी वजह से नर्वस प्रॉब्लम्स भी होती हैं। सो सिटीजन्स को हेल्दी रहने के लिए, यानी कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो किस तरह से हेल्दी रहें, उनको कुछ चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन B12, यानी कि उनकी डाइट में ज़्यादा विटामिन B12 होना चाहिए। विटामिन B12 हमें मिलता है जैसे कि दूध है, पनीर है, एग्स है। तो इसीलिए जो एल्डरली एज के लोग हैं उनको रोज़ अपनी डाइट में दूध, पनीर या कुछ अमाउंट ऑफ एग लेना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन B12 होता है। यही नहीं, उनका जो कैल्शियम लेवल है वो भी कम हो जाता है। यानी कि कैल्शियम लेवल कम हुआ तो बोन लॉस हुआ। तो बोन लॉस को प्रिवेंट करने के लिए जो कैल्शियम सोर्सेज हैं वो उनको अपनी डाइट में लेने चाहिए, जैसे कि रागी का आटा है, दूध, दही, पनीर है। तो ये सारी चीज़ें कैल्शियम रिच होती हैं। साथ ही साथ अगर आप जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें तो वो भी रिच होती हैं कैल्शियम में। यही नहीं, जो ऑयल कंटेंट है वो भी आपको बढ़ाना चाहिए, जैसे कि थोड़ा सा घी अपनी डाइट में आप ज़रूर लें, चाहे वो खिचड़ी में लें, चाहे सूप में लें, चाहे दलिया में लें। और यही नहीं, जो नॉर्मल ऑयल है उसकी मसाज भी आप ज़रूर करें। एंड ऑफ कोर्स अपनी डाइट में सब्जियां और फल का इस्तेमाल ज़रूर करें, चाहे वो सूप के फॉर्म में लें, चाहे वो आप उसको किसी पॉरेज के फॉर्म में लें। तो ये थे कुछ टिप्स एल्डरली सिटीजन्स के लिए। आप इन्हें इस पे अमल कीजिए, इसको फॉलो कीजिए और आप देखेंगे कि आप बेटर महसूस कर रहे हैं। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे फिट।